जय श्री माधव मास की। प्रियजनों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सब पूछ रहे थे कि आपने बहुत समय से कोई नया टॉपिक नहीं दिया, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं लगा, कुछ ज़रूरी काम था इसलिए। आज हम बैसाख के महीने की महिमा सुनेंगे। तो बैसाख की महिमा बड़ी अपरंपार है। इस महीने को माधव मास भी कहते हैं। बैसाख के महीने में अक्षय तृतीया को सतयुग आरंभ हुआ था। यह बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में 4 धामों की यात्रा शुरू होती है, इसीलिए यह महीना बड़ा प्रभावशाली है। इस महीने में जप, तप, यज्ञ, दान करने की भारी महिमा है। इस महीने में सूर्य उदित होने से पहले ही स्नान करना चाहिए। इस महीने में जो प्रातः काल स्नान करता है उसके दर्शन के लिए संपूर्ण देवता उसके दर्शन करने के लिए उपस्थित होते हैं। इसके बाद भगवान को स्नान करने की भी बड़ी महिमा है। भगवान को चरणामृत से पंचामृत से स्नान कराने चाहिए। इस महीने में प्रभु को गुलगुले और खीर लगाने का बहुत बड़ी महिमा है। गुलगुले का तो इतना प्रभाव है कि भोग लगाने का, जिस व्यक्ति ने भोग लगाया है तो वो भोग का प्रभाव इतना होता है कि उसके परिवार के जितने कुटुंब के लोग यदि विदेश में भी रहते हैं तो भगवान उन सब कुटुंबवासियों की रक्षा करते हैं। इस महीने में पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने का की भी भारी महिमा है। जिन लोगों ने मांस खाया है, शराब पी है या कोई अधिक दूसरा नशा किया है, भगवान महादेव माता पार्वती को कहते हैं ऐसे लोग हजारों कल्पों तक बैतरणी, जो भगवान मरने के बाद जो बैतरणी मिलती है उसमें दंड भुगते हैं। इन सब के प्रायश्चित के लिए 12 करोड़ गायत्री जप करने का विधान है। इस जन्म में तो 12 करोड़ हो नहीं सकते, तो उसके बदले यदि वो व्यक्ति जिसने ये सब कुकर्म किए हैं तो सिर्फ अगर बैसाख के महीने में पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर ले तो उससे उसे मुक्ति मिल जाती है, उस अपराध से उसे मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस महीने में पीपल के वृक्ष की भारी महिमा है। लेकिन दोबारा इन सब गंदी चीज़ों का सेवन ना करने की वो प्रतिज्ञा कर ले। ऐसा ना करे कि बैसाख खत्म हुआ और फिर दूसरा महीना शुरू हुआ, फिर उसने वही अपराध वाला काम जो खराब चीज़ें हैं उनका सेवन किया तो उससे उसे पाप से मुक्ति नहीं मिलती। इस महीने में पद्म पुराण पढ़ने की भारी महिमा है। गंगा महात्म्य सुनने की भी भारी महिमा है। इस महीने में सत्तू दान करने की भी भारी महिमा है और सब्जियों के दान करने की भी भारी महिमा है। और इस महीने में तो यह इतना पवित्र महीना है कि गया जी में जो पिंड दान करता है, ये अगर कोई गया जी में ना जा सके अपने पितरों का पिंड दान करने के लिए, तो यदि वह इस महीने में जल का दान कर ले, सिर्फ जल का दान, वो भी मटके वाले जल का दान कर ले, तो उसको भी वही गया जी का में जो पिंड दान होता है वही फल इस महीने में मिल जाता है। इतनी बड़ी महिमा है इस महीने की। इस महीने में जल दान, अन्न दान, वस्त्र दान करने की भी भारी महिमा है। जो इस महीने में जल का दान करता है वह आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है, यानी उसका दोबारे धरती पे जन्म नहीं होता। इतनी बड़ी महिमा है जलदान की। और इसी प्रकार से आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरे चैनल में बने रहे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं फिर शीघ्र ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।